दोस्तों अगर आप चावल के शौकीन हैं तो आपने बासमती का नाम सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको ऐसे धान या फिर ऐसे चावल के बारे में बताने वाला हूं जिसका इतिहास 3000 साल पुराना है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ऐसा दोस्तों इस बुक के हिसाब से भी है जिसमें स्टोरी ऑफ काला नमक राइस, जो कि दोस्तों 3000 साल पुरानी किस्म है जिसका इतिहास गौतम भगवान बुद्ध के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों इसकी खेती, इसके बीज बहुत ही अपने जमाने में अपने तरीके में बहुत ही नायाब है, क्योंकि दोस्तों दुनिया की पहली ऐसी किस्म है जिसका धान आपका काला होता है और जिसका चावल सफेद होता है, जिसमें दोस्तों 4 गुना ज्यादा प्रोटीन की मात्रा, 3 गुना ज्यादा आयरन की मात्रा और भी बहुत सारे पाक तत्व भरे पड़े हैं। और दोस्तों ये चावल पूरी तरह से शुगर फ्री है, यानी कि अब डायबिटीज के भी पेशेंट है इस चावल को आसानी से खा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस काला नमक चावल के बारे में पूरी तरह से डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये औरों चावल से किस तरह से अलग है और बासमती को पूरी तरह से चावल टक्कर देता है, क्योंकि दोस्तों इसकी सुगंध, इसकी खुशबू, इसकी गुणवत्ता बासमती क्या दुनिया के सभी चावलों से बहुत ही अलग है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। मैं हूं आपका किसान मित्र अनूप धवन और आज वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रामचेत चौधरी जी, जो कि बहुत सारे अन्य देशों में साइंटिस्ट रह चुके हैं। डॉक्टर साहब से हम जानेंगे, और डॉक्टर साहब काला नमक के जनक भी हैं। पूर्वांचल जैसे बहुत सारे रीजन में काला नमक की खेती करवा रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर खेती करके किसानों को सही बीज की पहचान और सही बीज पहुंचा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। सामने से जो किसान भाई आपको नहीं जानते उनको आप अपने बारे में थोड़ा सा पहले बता दीजिए। मुझे जैसा आपने कहा जी मेरा पूरा नाम है डॉक्टर रामचेत चौधरी जी। सेवानिवृत्त हैं। हाँ दूसरे शब्दों में हम आज़ाद हैं हाँ। कुछ करने के लिए। जी तो सेवानिवृत्त है 2006 में, और 10 साल तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ में थे। उससे पहले हम 10 साल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है फिलीपींस में। जी सर। तो उसमें हम पादप प्रजनक और दुनिया के 110 मुल्कों के कोऑर्डिनेटर भी थे। उससे पहले हम विश्व बैंक में थे नाइजीरिया में, चावल के ही एक्सपर्ट। जी सर से आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैसे कि अभी के टाइम में काला नमक की इतनी डिमांड है लेकिन लोगों को सही बीज नहीं मिल पा रहा है या फिर सही चावल नहीं मिल पा रहा है। इसके वजह से लोग इसकी खेती करना छोड़ रहे हैं। खेती छोड़ने का एक और ये भी कारण था दोस्तों, जैसे कि ये पीछे आप देख सकते हैं काला नमक किरण 102 वैरायटी है। इसकी हाइट देख सकते हैं। पुराने जो किसान भाई होंगे उनको पता होगा कि काला नमक की जो फसल होती थी वो 10-10, 12-12 फुट की होती थी। उसकी वजह से भी किसानों ने छोड़ा। लेकिन दोस्तों आपको पीछे भी दिख रहा होगा कि ये काला नमक की फसल आज के भी समय में सामान्य धान की जैसे ही बड़ी है। तो सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस चावल की पाक गुणवत्ता क्या है कि लोग इसको पसंद करते हैं। देखिए, ये चावल जो है ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। हाँ। कार्बोहाइड्रेट, और इसमें ये समझिए कि सारा का सारा जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर हमारे खून में आता है। जी। तो ग्लूकोज हमको शक्ति देता है। तो जितनी भी शक्ति ये मिलती है चावल से जी, उतनी दूसरी फसलों से नहीं मिल पाती है। तो मुख्य रूप से इसका स्रोत रहा है। लेकिन अब ये जो काला नमक चावल है ये और कई चीज़ों का जो स्रोत है। पहला कारण कि काला नमक का भात अगर ठंडा हो जाए तो भी मुलायम होगा, क्योंकि इसमें 18-19% तक इसमें खाली एमाइलोज होता है। एमाइलोज ही कड़ा और करता है। ऐसी भी प्रजातियां हैं धान की जिसमें एमाइलोज एकदम नहीं होता। जैसे जापानी धान है, चीनी धान है, इनमें एमाइलोज नहीं होता, तो एकदम वो गोंद जैसे इकट्ठे बन जाते हैं। हाँ। और इसीलिए वो चॉपस्टिक से या लकड़ी से खाते हैं जापानी लोग। जो अपने वहाँ का है एक अच्छी वैरायटी वो है, मतलब अक्सर लोग बासमती का नाम लेते हैं। बासमती में 25% एमाइलोज है, लेकिन जहाँ बासमती का भात ठंडा हुआ एकदम कड़ा हो जाएगा कि आपको के ज़बान में चुभेगा। लेकिन काला नमक का धान मुलायम का भात जो है मुलायम होता है। अगली बात है कि इसमें प्रोटीन जो है डबल है, 11% प्रोटीन है। आमतौर पर चावल में 5-6% प्रोटीन होता है। अगली बात है इसमें लोहा 3 गुना है। लोहा खाने से हमारा खून बनता है। हाँ। अगर आपके भोजन में लोहा नहीं है तो आपका खून नहीं बनेगा। इसीलिए कमज़ोर मरीजों को जिनमें खून की कमी होती है डॉक्टर लोग लोहे की गोली देते हैं कि लोहे की गोली खाइए। हाँ। तो लोहे की गोली खाने से ही खून बनता है। हाँ। इसमें अपने आप लोहे की गोली, काला नमक खाने वाले को लोहे की गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा लोहा है, 3 गुना लोहा है आमदन का। उसके अलावा
इसमें जस्ता है, जस्ता 4 गुना है। जस्ता क्या करता है? जस्ता जिसको अंग्रेजी में जिंक कहते हैं, जिंक हमको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है जी। बल्कि हमारे ही तमाम लेख छपे हैं अखबारों में कि जो दोनों टाइम अगर काला नमक कोई खाता है तो उसको कोरोना नहीं होगा। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, सहारा, सारे अखबारों ने इसको छापा हुआ था। तो सच्चाई है। तो काला नमक खाने वाले को कोरोना नहीं होगा। इतना जस्ता उसके शरीर उसके होगा खून में कि ये बीमारियां दूर भागेंगी। हमको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अगली चीज़ जो काला नमक में है वो शुगर फ्री है। शुगर फ्री के मतलब आजकल देखिए डायबिटिक लोग हर परिवार में हैं जी, हर परिवार में हैं। आपके घर भी मेहमान आता है तो उससे आप पूछते हो कि आपके चाय में चीनी रहेगी क्या? तो बताइए, यहाँ तक ये समस्या पहुँच गई। काला नमक खाने वाले जो खाने वाला उसको ये नहीं पूछना है कि आप डायबिटिक हो या नहीं हो, भरपेट खाए, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो बिना पॉलिश किया हुआ 49% है और पॉलिश किया हुआ का अधिक से अधिक 52% है जी। 49 और 52 ये दोनों अंक 55 से कम है। 55 एक सीमा है। 55 अगर प्रतिशत ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो शुगर फ्री की कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब है उसको खाने से आपके खून में शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए शुगर फ्री है। अगला, और संभवतः दुनिया का ये पहला चावल है जिसमें विटामिन ए है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि विटामिन ए है। महक तो इसमें ही है, इसमें सुगंध तो ही है। सुगंध के अलावा और दूसरी चीज़ें जो सब मैंने गिनाया एक एक करके, तो उपभोक्ता इसलिए है। दोस्तों, डॉक्टर साहब से आप तो ये बात जान ली कि इसकी पोषक या फिर पाक गुणवत्ता क्या है। अब हमारा जो सवाल रहेगा अगला कि इसकी खेती के बारे में हम जानें कि इसकी खेती हम किस जलवायु में कर सकते हैं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इरिगेशन यानी कि इसको पानी ज़्यादा की ज़रूरत है, कम की ज़रूरत है या फिर सामान्य की। तो डॉक्टर साहब, इसकी खेती के बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी दे कि हम किस एरिया में इसको लगा सकते हैं, कैसी पानी चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, बताएं सर। देखिए, काला नमक प्रकाश अवधि की संवेदी किस्म है जी। तो आप इसकी बुआई, अभी जो चारों प्रजातियां जिसका नाम गिनाया हमने, उनमें से किसी को भी, या जो यहाँ देसी है अभी किसानों के पास भी है, वो उसका जो बिया है या उसका नर्सरी, चाहे आप अप्रैल में लगाइए, मई में लगाइए, जून में लगाइए, जुलाई में लगाइए, बाली इसमें 12-15 अक्टूबर को ही निकलेगी, उससे पहले नहीं निकलेगी। ऐसी किस्म को हम प्रकाश अवधि की संवेदी कहते हैं कि जब सूर्य भगवान दक्षिणायन होते हैं, 12 घंटे से दिन कम होता है, तब जाके इसमें बाली निकलना शुरू होगा। ये पत्ती बनना बंद हो जाएगा, नहीं तो पत्ती बनता रहेगा। लंबी अवधि की है। तो इस नाते जाहिर बात है कि ये इसको पानी की आवश्यकता अक्टूबर में ज़्यादा पड़ती है और अक्टूबर में बरसात करीब करीब बंद हो जाती है। तो जो निचले खेत हैं जहाँ स्वतः पानी रुका रहता है, या चिकनी मिट्टी वाले खेत हैं, मटियार खेत हैं, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा उचित है कि उसमें काला नमक लगाया जाए। यानी कि जहाँ ज़्यादा पानी, ज़्यादा के मतलब मात्रा में नहीं, समय में। अब मात्रा में अगर 1 मीटर पानी होगा तो काला नमक तो डूब जाएगा। तो उसकी बात नहीं है, लेकिन ये है कि खेत में नमी होनी चाहिए जी। कोई ज़रूरी नहीं कि पानी खड़ा हो। हाँ, पानी खड़ा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसके नमी होना जरूरी है। उसके लिए मटियार, चिकनी मिट्टी, भारी मिट्टी, निचले खेत जो गांव के हैं वो जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त ये खेत माने जाते हैं। बलुई ज़मीन में कतई मत लगाओ। एक तो इसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रहेगी, और दूसरी बात है कि पानी देते देते किसान थक जाएगा। दोस्तों, ये चीज़ तो आपने जान लिया कि इसके लिए अनुकूल जलवायु, मिट्टी और सिंचाई की आपको क्या व्यवस्था करना है। अब मार्केट में हमने रिसर्च किया तो हमें ये पता चला कि किसानों को जो बीज मिलता है वो नकली बीज मिलता है, यानी कि डुप्लीकेट बीज मिलता है, जिसकी वजह से किसान इसकी खेती करने से डर रहे, क्योंकि थोड़ी सी बीज की महंगी आती है और चावल भी महंगी आती है, दोनों चीज़ महंगे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसकी सही बीज किसानों को कैसे मिल सकता है, साथ ही साथ इसका जो पैदावार है, जैसे आपने मुझे बताया कि 20 से 24 कुंटल अगर अच्छी पैदावार लेना है तो 20 से 24 कुंटल के बीज में आपका पैदावार मिल जाता है प्रति एकड़। बीज का क्या रेट होता है और चावल का क्या रेट होता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, बीज के हमने बताया कि 4 प्रजातियां हैं इसकी, जो उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विभाग से ये रिलीज हैं जी, भारत सरकार से नामित हैं। तो जब वैरायटी रिलीज हो जाती है, नामित हो जाती है, तब जाके
आप इसका बीज बना के प्रमाणित कर सकते हैं। ये बीज हमारा काला नमक किरण की पैकिंग का है जी। लेकिन अब अगर वो कोई नकली कर रहा है तो उसको तो खैर सरकारी संस्थाएं हैं इसीलिए बनाई गई हैं, कृषि विभाग इसीलिए बनाया गया है कि उनको पकड़ें जी, बंद कराएं। लेकिन अभी भी अधिकांश बीज तो है, थोड़ा मोड़ा नकली होता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये PRDF का जो है, PRDF सीड का ये लोगो, इसको देख के ही लोग खरीदें। तो काला नमक की किरण वैरायटी है। और दूसरी जो वैरायटी है दूसरी जो है ये तो बौना काला नमक 102 का है, 102 है। इसका दूसरे किस्म का पैकिंग है। इसको देख के इसको निकालें तो धोखा कम होगा। हमारा जितना चावल है वो सारा का सारा ये प्रमाणित है भारत सरकार से। और ये लोगो आप देख लें, ये जैविक है, जैविक का लोगो ग्रीन है। यहाँ लिखा हुआ है PGS इंडिया ऑर्गेनिक। तो इसमें कोई भी केमिकल, नुकसान वाले केमिकल इसमें नहीं डले हुए हैं और ये जैविक तरीके से इसकी खेती की गई। और जो हमने बताया ये सारी का सारी चीज़ें अभी हमारी जो नई पुस्तक आई है, स्टोरी ऑफ काला नमक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जी, ये अभी ये प्रकाशित हुई है। PRDF संस्था के टीम मेंबर हैं अशोक जी, जो कि मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं। तो ये बताइए सर, जितने भी किसान भाइयों के बीज ऑर्डर आते हैं वो सर किस माध्यम से जाते हैं और क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है? मार्केटिंग में हम लोग ग्राहक एक तो खुद आते हैं यहाँ, हाँ, जो किसान हमारे ऑफिस को जानते हैं या अगल बगल जिले के हैं, वो खुद आते हैं और अपना बीज ले जाते हैं। क्योंकि यहाँ उनको विश्वास बनता है, आज से नहीं 10 साल से जी, वो यहाँ से ले जाते हैं और ये विश्वास बनता है कि जो है यहाँ से जो बीज मिलेगा, हम जनक के यहाँ से बीज लेके आ रहे हैं जी, तो प्योर मिलेगा, प्योरिटी उसमें रहेगी, शुद्धता रहेगी। दूसरा उनको लाभ ये मिलता है कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं बीज लेने में। हाँ, हमारे ऑफिस के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड रहते हैं। आगे चल के उनको मार्केटिंग देने का भी प्रयास हम लोग करते हैं जी। वो हमसे कांटेक्ट में रहते हैं तो उनकी मार्केटिंग भी होती है। अशोक जी, ये तो बात रही जो आपके लोकल किसान हैं जी, उनकी बात रही कि वो आपके यहाँ से आके बीज लेके चले गए। लेकिन ये बताइए जो दूर के किसान हैं, जैसे बहुत से ऐसे भी किसान जुड़े हैं जो कि आपके लखनऊ के साइड के हैं, बाराबंकी के साइड के हैं, तो उन किसानों को सर बीज किस माध्यम से जाता है, या फिर उड़ीसा के किसान हैं उनको बीज किस माध्यम से जा रहे हैं? जी जी, देखिए 1-2 स्टेट नहीं, कम से कम अगर हम बताएं तो 11 स्टेट में हमारे यहाँ से बीज इस समय जा रहा है जी। वो जितना हिंदी भाषी स्टेट हैं, हाँ, वो सारे राज्यों को हम लोग बीज सप्लाई करते हैं जी। और वो हमारे यहाँ पहले फ़ोन करते हैं, क्योंकि हमारा जो है वेबसाइट है, हमारा जो है वीडियो है, तो इस तरह से वो संपर्क में आते हैं, फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करते हैं, उनसे हम जो है उनका पता मंगाते हैं। पता मंगाने के बाद पेमेंट ऑनलाइन मंगाते हैं। पेमेंट मंगाने के बाद वो जिस माध्यम से चाहते हैं, चाहे कोरियर के माध्यम से, चाहे कार्गो के माध्यम से, चाहे रेल के माध्यम से, चाहे बाई बस के माध्यम से, या चाहे जो है डाक के माध्यम से, भारतीय पोस्ट ऑफिस, जो भी मतलब सुविधाजनक हो तो उस माध्यम से जाते उस हैं। माध्यम से हम उनके पास बीज भेजते हैं। बीज भेजने के साथ जिस माध्यम से भेजते हैं उस माध्यम से जो भेजने की रसीद, हमारे रिसिप्ट जो मिली होती है, उसका भी फोटो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से उनके पास भेजते हैं। मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मिश्रा जी एक्सपर्ट है प्लांट के बारे में। जैसा कि ये देख सकते हैं, काला नमक 102 है, काला नमक किरण है, काला नमक 101 है। तो सर ये बताइए, ये तीनों वेराइटी कितनी अवधि की है और इन तीनों में क्या खासियत है? अच्छा सवाल कहा। काला नमक 101, काला नमक 102 और काला नमक किरण जी, ये तीनों जो है करीब 145 से 50 दिन के बीच जो है ये प्रजाति तैयार हो जाती है जी। और बेहतर है, चूंकि सबसे बड़ी जो है इसकी KN3 आती है, वो तो बहुत बड़ी होती है। उसकी हाइट क्या होती है सर? उसकी हाइट करीब 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, यानी कि इतना। हाँ, 120 से एबव ही था। हालांकि एक तो पहले जो थी वो 170 सेंटीमीटर थी। अब इसकी हाइट करीब 90 से 95 सेंटीमीटर, मतलब सामान्य धान की, सामान्य धान पर सांबा मंसूरी का कंपेयर हम करते हैं तो उसी हाइट पर जो है करीब आ गया। इसीलिए जो है अब वर्तमान में जो है अब मार्केट में जो है इसको कहा जाता है कि भाई ठीक है, ये जो है इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि ये गिरती नहीं है। हाँ, आप देखेंगे कि जो KN3 है, KN3 जो है वो गिर जाती है, लेकिन ये जो है बौनी किस्म जो है वो गिरेगी नहीं। और जब गिरती नहीं तो निश्चित रूप से जो है वो किसान इसे आसानी से लगा भी सकता है, काट भी सकता है। हार्वेस्टिंग के लिए जो है बहुत बेहतर चीज है, क्योंकि प्लांट हार्वेस्टर से भी जो है इसे आसानी से आप काट सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि काला नमक जो चावल है वो
पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सर्टिफाई है, आप देख सकते हैं। और हमारे साथ अंजलि जी जुड़ी हुई हैं जो कि PRDF संस्था की मेंबर है। तो मैम ये बताइए कि आपको जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है ये कैसे मिला और इसका प्रोसेस क्या होता है? नमस्ते, मेरा नाम अंजलि सहानी जी मैं PRDF संस्था में काम करती हूँ। जी ये जो हमारा आप रीजनल काउंसिल का सर्टिफिकेट बोल रहे हैं, जी। जो RC एज ए हमें मिला हुआ है NC ऑफ गाजियाबाद से। तो इसमें जो व्यक्ति या जो संस्था लगातार कई वर्षों से सिर्फ जैविक उपादानों के साथ जैविक खेती करती है या प्राकृतिक खेती करती है, उन्हीं को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। जी, साथ में क्योंकि हमारे हर साथ जगह- दोस्तों 2 किसान भाई भी जुड़े हैं जो कि लार्ज स्केल पे काला नमक की खेती करते हैं। तो इनका भी हम रिव्यू जानेंगे कि ये खेती करने का कारण क्या है और इनको बाजार भाव क्या मिलता है। तो सर सबसे पहले तो नमस्कार, ये बताइए सर आप लोग कितने एरिया में काला नमक की खेती कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? मैं 2021 में हाँ डॉक्टर साहब संपर्क में आया जी तो 9 एकड़ में मैंने हाँ काला नमक खेती की हाँ और अच्छा उत्पादन भी हुआ, जी क्योंकि काला नमक मशहूर है लेकिन मार्केट नहीं है आसपास हम लोगों का। अच्छा तो हम डिपेंडेंट थे डॉक्टर साहब का, लेकिन डॉक्टर साहब की अपनी मजबूरी थी। हाँ हाँ उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, उत्पादन बहुत 9 अच्छा एकड़ हुआ। में 135-40 कुंटल हुआ था। ठीक है फिर उसको मैंने चावल में कन्वर्ट किया हाँ हाँ तो करीब 75-80 कुंटल मेरा चावल आया। मार्केट रेट सर आपको किस हिसाब से मिल रहा मैं है? बता रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया तो कुछ 12-15 कुंटल डॉक्टर साहब ने लखनऊ भिजवाया हम जी, जी। बाकी लोकल मार्केट में इंडिविजुअल कंज्यूमर को हाँ हाँ कांटेक्ट हुए से हाँ किसी को 1 कुंटल दिया, किसी को 2 कुंटल दिया, हम्म। तो 80-90 रुपया किलो हम बेच लेते बेच थे। दिए। लेकिन बल्क में उधर मार्केट नहीं है हाँ। काला नमक की, तो 60-65 रुपया किलो इतना बिकता था। प्रचार प्रसार कर रहे होता है। हाँ यानी कि आप सामान्य चावल के कंपेयर में इसको 2 से 3 गुने दाम पे आराम से बेच सकते हैं। हाँ आप ये कह मार्केट सकते हैं। तीन गुना। है ना। और अच्छी बात तो यह है डॉक्टर साहब जैसे इसकी पाक गुणवत्ता के बारे में बताया, डायबिटीज पेशेंट है वो भी खा नहीं सकता नहीं, है। वो और तो अनडाउटेडली बहुत बढ़िया हाँ, है। तो दोस्तों आपने सारी बातें जानी कि काला नमक के कल्टीवेशन बीज को कैसे खरीदना है, क्या इसकी पाक गुणवत्ता है। सर का बहुत बहुत, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी जानकारी इतने कम समय में आप तक साझा की। और भी आपकी कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब की टीम का भी